हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में हम दिसंबर, अक्टूबर और नवंबर माह में जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ है उनको डिस्कस करने वाले हैं। ये एमपीपीएससी का एग्ज़ाम जो कि 16 फरवरी 2025 को होने वाला है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, जो कि मोहन यादव जी हैं, उन्होंने भोपाल में 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का उद्घाटन किया है। आप ये देख सकते हैं, 17 दिसंबर की न्यूज़ है। तो क्या है ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कैसे आ सकता है? तो इसमें बताया गया है कि जो भी वन आधारित उत्पाद हैं, जो स्थायी प्रथाएं हैं और पर्यावरण का संरक्षण है, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर आपको केवल एक ही क्वेश्चन याद रखना है कि कहाँ पर ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन किया गया है। वो आंसर है भोपाल। तो आई होप ये जो फर्स्ट न्यूज़ थी उससे आप समझ गए होंगे। सेकंड जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं और ये एग्ज़ाम में स्पेशली एमपीपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत अधिक है, क्योंकि एक तो तानसेन जी जो कि मध्य प्रदेश के महान पर्सनैलिटीज़ में से हैं, उनका नाम आता है। और दूसरी बात है कि ये 100वीं तानसेन संगीत समारोह का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो चूंकि ये 100वां तानसेन समारोह था, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तानसेन जी का संबंध संगीत नगरी ग्वालियर से रहा है और इनके जो समारोह है उसका आयोजन जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में करा गया है। अब ऐसा कैसे हुआ है? तो मध्य प्रदेश की संगीत नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? ग्वालियर को जाना जाता है। और यहाँ पर 100वां तानसेन संगीत समारोह ने 9 मिनट तक एक साथ 9 अलग अलग वाद्य यंत्र बजाने वाले 563 कलाकारों के सबसे बड़े समूह ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने कलाकारों ने एक साथ अलग अलग वाद्य यंत्रों को बजाया, बट आपसे ये पूछा जा सकता है कि तानसेन समारोह कौन से नंबर का मनाया गया। तो याद रखिएगा 100वें नंबर का था। कहाँ पर आयोजन हुआ? तो ये भी हमें पता रहना चाहिए कि ग्वालियर में आयोजन किया गया। और यहाँ पर कौन सा रिकॉर्ड बना है? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से एक और न्यूज़ याद आती है कि अभी भोपाल में क्या किया गया है? भोपाल में गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो ये भोपाल के गीता महोत्सव में भी क्या हुआ है? इसमें भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। बहुत सारे 10,000 से ज़्यादा लोगों ने गीता का पाठ किया था। तो ये आपको याद रखना है। फिर ये तानसेन समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश का कौन सा डिपार्टमेंट करता है? तो संस्कृति विभाग करता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात आती है उपराष्ट्रपति ग्वालियर में जीएसआई भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। तो भारत में वर्तमान में उपराष्ट्रपति जी कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो जीएसआई जो भू विज्ञान संग्रहालय है, इसका उद्घाटन 15 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश की संगीत नगरी ग्वालियर में विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि जो ये ऐतिहासिक जो बन रहा है भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हो रहा है? ग्वालियर में हो रहा है। कौन कर रहा है? तो उपराष्ट्रपति जी कर रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर यहाँ पर जो हमने इसके पहले डिस्कस किया था 12 दिसंबर का करंट अफेयर है कि मध्य प्रदेश ने गीता पाठ का गिनीज रिकॉर्ड बना लिया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। माननीय जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने यहाँ पर क्या किया था? पार्टिसिपेट किया हुआ था। यहाँ पर लिखा है 5,000 से अधिक आचार्यों ने गीता के कर्मयोग के 3रे अध्याय का पाठ करके क्या बनाया है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो न्यूज़ है वो है ग्वालियर में सीबीजी संयंत्र के साथ भारत की पहली आत्मनिर्भर गौशाला बनाई जाएगी। तो अब जो सीबीजी प्लांट है, ये ग्वालियर की सबसे बड़ी गौशाला आदर्श गौशाला है, जो कि ग्वालियर के लालटेपारा में स्थित है। तो ये क्वेश्चन चूंकि ये काफ़ी हाईलाइटेड गौशाला रही है, तो हो सकता है आपसे पूछ लें कि सीबीजी संयंत्र के साथ भारत की पहली आत्मनिर्भर गौशाला कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा ग्वालियर। आज के करेंट अफेयर में ग्वालियर काफ़ी हाईलाइटेड है, तो आपको याद रखना है। और इसमें सीबीजी प्लांट मवेशियों के गोबर और अपशिष्ट पदार्थों से क्या बनाया जाएगा? बायो सीएनजी बनाया जाएगा। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये आपको याद रखना है। और इसमें क्या होता है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की हेल्प से इस प्रोजेक्ट के द्वारा प्रतिदिन 2 से 3 टन तक
बायो सीएनजी का उत्पादन होता है, जिससे क्या होता है, कार्बन इमिशन में कमी आती है। ये आपको याद रखना है। फिर ये नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देखते हैं आप। ये जो है एक बहुत ही उम्दा कलाकार हैं पंकज त्रिपाठी जी, जिन्हें क्या बनाया गया है, मध्य प्रदेश टूरिज्म ने अपना ब्रांड एम्बेसडर या चेहरा नियुक्त किया है। तो ये चूँकि मध्य प्रदेश टूरिज्म जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और इनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है पंकज त्रिपाठी जी की, इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश पर्यटन का नया चेहरा किसे बनाया है, या ब्रांड एम्बेसडर बोल सकते हैं, पंकज त्रिपाठी जी को बनाया है। इसके अलावा ये तो स्टैटिक फैक्ट हैं, आप सभी को पता ही होंगे कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो भोपाल है। वर्तमान में राज्यपाल जो हैं वो मंगू भाई पटेल जी हैं, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, और जो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है वो इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर है। जो मछली है महाशीर है, पुष्प सफ़ेद लिली है। तो ये सब स्टैटिक फैक्ट आपको पता ही होंगी। फिर नेक्स्ट जो है न्यूज़ वो 7 नवंबर की है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश राजस्थान ने चीता परियोजना के लिए एक संयुक्त पैनल का गठन किया है, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान विशेषकर कूनो नेशनल पार्क से चीतों को राजस्थान में भटकने की हाल ही घटनाओं को मद्देनज़र रखते हुए एक संयुक्त गलियारा प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। तो ये आप जानते हैं कि पालनपुर कूनो में नामीबिया से, दक्षिण अफ्रीका से क्या है, चीते लाए गए थे। अब उनका जो है वो पुनरुत्थान परियोजना शुरू करने के बाद में 17 शावकों को जन्म दे चुका है। तो किस तरीके से राजस्थान में और मध्य प्रदेश में चीतों का स्थानांतरण होगा उसके बारे में बताया गया है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है मध्य प्रदेश कैबिनेट ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35% आरक्षण की मंजूरी दी है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 35% रिजर्वेशन जो है मध्य प्रदेश सरकार सरकारी नौकरी में महिलाओं को देने जा रही है। 6 नवंबर की न्यूज़ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें बोला गया है कि मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार की सभी सेवाओं में 35% आरक्षण को मंजूरी दे दी है, जो कि क्या है, विमेन एम्पावरमेंट में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने किसानों की आसान पहुंच के लिए 254 नए जो हैं फर्टिलाइज़र विक्री केंद्रों को भी मंजूरी दे दी है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है। आप मेंस में भी इस तरीके का डेटा यूज़ कर सकते हैं। और जो सारणी है वहाँ पर 660 मेगावाट का नया ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में काफ़ी चर्चा में रहा है ये नेशनल पार्क, और ये नेशनल पार्क चूँकि नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, और चूँकि अभी नए टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में बनाने की घोषणा हो चुकी है, इसलिए आपसे इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क बहुत अधिक चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हाथियों की मौत हो गई। अब वो मौत किस कारण से हुई है वो हम डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश में हाथियों की मौत का कारण बना जहरीले कोदो बाजार का सेवन। कूदो कुटकी आपने नाम सुना होगा, ये मोटे अनाज की कैटेगरी में आता है। और मध्य प्रदेश में जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है उसमें 10 हाथियों की मौत कूदो बाजरा खाने से हुई है, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि इसमें साइक्लोपियाजेनिक एक एसिड होता है, और जब जो कूदो होता है, कूदो बाजरा, वो एसिड जब इससे क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, तो एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होता है, और जिसके कारण ये एक माइकोटॉक्सिन की तरीके से काम करता है, और जो क्या है, हाथियों की मृत्यु का कारण बन चुका है। तो ये आपको याद रखना है। ये न्यूज़ जो है बहुत अधिक चर्चा में रही है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये घटना हुई है, हाथियों की मृत्यु की घटना, ये कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है कहाँ पर, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में, जो कहाँ आता है, उमरिया में आता है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो कूदो बाजरा है इसे क्या कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है पस्पालम स्क्रू बुकेलेटम। तो ये आपको अगर याद हो जाता है तो अच्छी बात है। और जो है कूदो जो है वो कैसा होता है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि विश्व की सबसे बड़ी सौर फ्लोटिंग परियोजना मध्य प्रदेश की पूर्ण क्षमता पर पहुंची। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है वो ओमकारेश्वर में जो फ्लोटिंग परियोजना पर नर्मदा नदी पर जो बिजली से बनाने का काम शुरू किया गया था, तो वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना थी, और अक्षय ऊर्जा के विकास में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। तो 2030 तक मध्य प्रदेश सरकार ने
अक्षय ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने के लिए भारत के लक्ष्य के अनुरूप इसको रखा है, तो ये आपको याद रखना है। फिर मध्य प्रदेश में अस्पतालों में लगाए जाएंगे पिंक अलार्म, तो ये क्या है, तो दतिया के सरकारी जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में महिलाओं की सिक्योरिटी को देखते हुए पिंक अलार्म की घोषणा की गई है कि अगर वहाँ पर जो महिलाएं हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, नर्सेस हों, या फिर वहाँ का जो कोई भी स्टाफ या फिर जो वहाँ पर भर्ती महिलाएं हैं, वो भी अगर उनको किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी लगती है तो वो ये पिंक अलार्म दबा करके अलर्ट कर सकती हैं। तो ये महिला सुरक्षा के लिए काफ़ी अच्छा और सराहनीय कदम है। फिर 50वां उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह का आयोजन किया गया है। ये याद रखना है, अलाउद्दीन खां का संबंध मध्य प्रदेश की मैयर नगरी से है, तो ये भी याद रखना है। कौन से नंबर का है ये, 50वें नंबर का है, और अभी हमने तानसेन समारोह 100वें नंबर का पढ़ा था, तो ये आपको याद रखना है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला एकेडमी के द्वारा मैयर जिला प्रशासन में इसका आयोजन किया गया है। फिर इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ है, मध्य प्रदेश में बायो CNG संयंत्र वाली पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन हो चुका है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। इसके अलावा जो है वो याद रखना है आपको कि मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है। तो ये मध्य प्रदेश में रतनपुर में सरपंच पद के लिए पहली बार कागज रहित चुनाव हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। राइट टू वोट ये किस आर्टिकल में मेंशन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कि मध्य प्रदेश की शहरी प्राथमिक PHC में आयुष सुविधा देने वाला पहला राज्य बना। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आयुष? A से होता है आयुर्वेद, Y से होता है योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा और H फॉर होम्योपैथी। आयुष का फुल फॉर्म आपको पता रहना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में सभी 328 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं प्रदान की जाएंगी, तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है। इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो 28 अगस्त की है कि ग्वालियर में 28 अगस्त 2024 को तीसरे क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन की मेज़बानी की जाएगी, तो ये आपको याद रखना है। ग्वालियर में इन्वेस्टर समिट हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कि मध्य प्रदेश ने आपदा प्रभावित राज्यों को 40 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। तो मुख्यमंत्री जो हैं मोहन यादव जी, उन्होंने आपदाओं से प्रभावित जो राज्य हैं केरल और त्रिपुरा, वहाँ पर जो आपदाएं आई थी तो 20-20 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो मध्य प्रदेश किस तरीके से आपदा प्रबंधन में मदद कर रहा है दूसरे राज्यों की। फिर अमित शाह ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन 15 जुलाई 2024 में किया है, तो उसके बारे में ये न्यूज़ है, ये भी आपको याद रखना है। फिर मध्य प्रदेश सरकार ने नीवा फंडिंग और जेट खरीदी को मंजूरी दे दी है, तो ये आपको याद रखना है। इतनी महत्वपूर्ण नहीं है बट फिर भी आपको याद रखना है। फिर मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने लोकपथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, जो क्या करेगा, जो भी अगर आपकी घरों के आसपास जो सड़क है उसमें किसी भी प्रकार के गड्ढे होते हैं तो आप ये लोकपथ मोबाइल ऐप में उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ये काफ़ी मध्य प्रदेश सरकार का अच्छी पहल है। तो ये मध्य प्रदेश का करेंट अफेयर था, कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें थी हमने उनको डिस्कस किया है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हम मध्य प्रदेश का मंथली और ईयरली करेंट अफेयर रिवाइज करें तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।